नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं भारत के प्राचीन वास्तु विज्ञान यानी वास्तुशास्त्र की दुनिया में। हम ये पता लगाएंगे कि हमारे घरों में जो खाली जगहें होती हैं ना, वो हमारी जीवन की ऊर्जा को कैसे ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर होता क्या है जब घर में कोई एक दिशा मतलब कोई एक कोना या एक पूरी साइड ही खाली छोड़ दी जाए। वास्तुशास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके मूल नियम को समझना होगा। वास्तु का पूरा आधार यह है कि हर दिशा एक खास तरह की एनर्जी से जुड़ी हुई है। जैसे पूर्व दिशा जहां से सूरज की जीवन देने वाली ऊर्जा आती है, या फिर उत्तर दिशा जो धन के देवता कुबेर की ऊर्जा से जुड़ी है। तो जब हम किसी दिशा को खाली छोड़ देते हैं तो हम सीधा सीधा उस ऊर्जा के आने जाने के रास्ते को प्रभावित करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम उन घरों को देखेंगे जहाँ किसी एक खास दिशा में कोई कमरा बनाया ही नहीं गया है, मतलब वो हिस्सा पूरी तरह से खुला है, ओपन है। देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। तो मिलिए वास्तु के स्टार स्टूडेंट से। इसे कहते हैं सुगृहेत्र घर। ये वो घर है जिसका पूर्वी हिस्सा यानी ईस्ट साइड पूरी तरह खुली होती है। अब वास्तु के हिसाब से पूर्व तो सूर्य की दिशा है, और जब ये हिस्सा खुला होता है तो सोचिए घर में जीवन, बुद्धि और अच्छी सेहत की ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के सीधे अंदर आती है। और इसका नतीजा, अरे वाह, वो तो कमाल का है। सुगृहेत्र घर को वास्तु में सबसे अच्छा घर माना गया है। इससे धन बढ़ता है, संतान सुख मिलता है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। अगर आज की भाषा में इसे समझें तो ये एक सनराइज कोर्टयार्ड वाले घर जैसा है जो पूरे घर को नेचुरल लाइट और पॉजिटिविटी से भर देता है। अब आते हैं इसके ठीक उल्टे केस पर, जिसका नाम है विशाल घर। नाम सुनकर तो लगता है कि अरे वाह, कितना भव्य होगा, है ना? लेकिन वास्तु में इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। जब घर का दक्षिणी हिस्सा खाली होता है तो इसे ऊर्जा की बर्बादी या एनर्जी ड्रेन माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये दिशा स्थिरता देने की बजाय घर की पॉजिटिव एनर्जी को बाहर खींच लेती है। और इसका असर आप देख ही सकते हैं, कितना नेगेटिव है। धन की हानि, बीमारियां, घर में एक अजीब सी बेचैनी और डर का माहौल। ये सुगृहेत्र घर के शुभ फलों से एकदम उल्टा है, और ये दिखाता है कि वास्तु में हर दिशा का बैलेंस कितना कितना जरूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक कंडीशनल केस आता है, पश्चिम घर। ये वो घर है जिसकी पश्चिम दिशा खाली होती है, और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उस घर में रह कौन रहा है। जी हाँ, ये सबके लिए एक जैसा फल नहीं देता। तो देखिए इसका राज क्या है। एक आम परिवार के लिए पश्चिम का खुला होना अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये घर की स्थिरता और प्राइवेसी को खत्म कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक राजा या मंदिर के लिए सोचिए यही खुली दिशा कितनी शुभ हो जाती है, क्योंकि ये जनता के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए एक खुला रास्ता बनाती है ना? कितना दिलचस्प। तो कमरों की कहानी तो हमने समझ ली। अब चलते हैं अपनी पड़ताल के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, दरवाजों की दुनिया में। वास्तु में दरवाजों को सिर्फ दरवाजे नहीं बल्कि प्राण का प्रवेश द्वार माना जाता है, मतलब वो जगह जहां से जिंदगी की असली ऊर्जा घर के अंदर आती है। पहला प्रकार है नंद्यावर्त। नाम ही सुनिए, नंद्यावर्त मतलब आनंद का चक्र। ये वो घर है जिसमें आप हर दिशा में दरवाजा रख सकते हैं, बस पश्चिम दिशा में नहीं। माना जाता है कि पश्चिम का दरवाजा बंद रखने से घर में सुख और समृद्धि का एक ऐसा चक्कर चलता है जो कभी रुकता नहीं। और इसके फायदे, वो भी बिल्कुल इसके नाम जैसे ही प्यारे हैं। धन, अच्छी सेहत, लंबी उम्र और समाज में नाम। इसीलिए इस डिजाइन को सर्वजन शुभ कहा गया है, मतलब ये हर किसी के लिए अच्छा है। अगला है वर्धमान घर, जिसे धर्म का रक्षक भी कहते हैं। ये वो घर है जिसमें दक्षिण दिशा में कोई दरवाजा नहीं होता, और वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा को बंद रखने का मतलब है घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देना, घर को एक तरह से प्रोटेक्ट करना। और इस प्रोटेक्शन का फल क्या मिलता है? अब देख सकते हैं, धन और धर्म दोनों में बढ़ोतरी होती है, परिवार में प्यार बना रहता है, और ये घर बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बचाता है। ये भी एक ऐसा डिजाइन है जो सभी के लिए शुभ माना गया है। अब आते हैं स्वस्तिक घर पर। अब देखिए, स्वस्तिक का चिन्ह तो हम सब जानते हैं, बहुत शुभ होता है, लेकिन यहाँ इस कॉन्सेप्ट में इसका मतलब थोड़ा अलग है। जब पूर्व दिशा यानी सूर्य की दिशा का दरवाजा ही बंद हो तो उसकी सीधी ऊर्जा घर में नहीं आ पाती। इससे जीवन में सफलता तो मिलती है, लेकिन थोड़ी देर से, शुरुआती संघर्ष के बाद। तो यहाँ फल जो है वो मिले जुले हैं। शुरुआत में थोड़ी मेहनत, थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में सफलता पक्की है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जिनका स्वभाव शांत और धैर्य रखने वाला हो। और आखिर में है चित्रक घर। अब देखिए, वास्तु में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसी दिशा का दरवाजा बंद कर दिया तो क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि ये घर में पैसों के आने का रास्ता ही रोक देता है, एक तरह का फाइनेंशियल ब्लॉक।
और इसका असर सीधा सीधा जेब पर पड़ता है। पैसे की कमी, बिजनेस में रुकावटें और हर वक्त एक फाइनेंशियल टेंशन। इसीलिए एक परिवार के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए इस डिजाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो कमरों के न होने का असर और दरवाजों के न होने का असर, हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ने का और एक क्लियर तस्वीर देखने का, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो शायद अपने घर को समझने में हमारी मदद कर सके। तो चलिए अब देखते हैं इन सभी बातों का पूरा सार एक मास्टर ब्लूप्रिंट में। देखिए, ये टेबल हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ सुगृहेत्र और नंद्यावर्त जैसे घर हैं जो पूरी तरह शुभ हैं, दूसरी तरफ विशाल और चित्रक जैसे अशुभ घर, और बीच में है पशघ्ना और स्वस्तिक जैसे घर जो मिला जुला फल देते हैं। बस यही है आपके घर के लिए वास्तु का पूरा ब्लूप्रिंट। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां हम सब अपनी तेज रफ्तार जिंदगी जी रहे हैं, क्या ऊर्जा और दिशा के इन हजारों साल पुराने सिद्धांतों की कोई जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।